इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को मिली थी। उनके पास एक कंप्लेन आई थी, कुछ पटवारी ऐसे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और विभागीय जांच बैठाई है उन पे। और ये एक मैसेज है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, आपके बारे में कोई भी ऐसी खबर हमारे पास आती है, यू वोंट बी स्पेयर्ड, आप पे एक्शन होगा ही होगा। फिर उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक पेपर मिली, संदिग्ध पेपर्स थे जो उनके पास नहीं होने चाहिए थे। तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। पैसा किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कभी कभी यही पैसा बड़ी मुसीबत का कारण भी बन जाता है। ऐसी रकम से हर कोई बचना चाहता है जो कि किसी को मुसीबत में डाल सकता है। दुर्ग एसडीएम प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने ऐसा ही पैसा एक पटवारी के दफ्तर से बरामद किया। ये रकम छोटी मोटी नहीं है, पूरे 6 लाख की है। और गजब ये है कि इस रकम को अपना बताने से उस दफ्तर के पटवारी सहित अन्य कर्मचारी भी कतरा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसकी जानकारी हमें खुद प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम आईएएस लक्ष्मण तिवारी जी, जो कि हर क्षेत्र में हर चीज़ को इनको जो देखने का नज़रिया है, इसके लिए प्रदेश भर में और ज़िले भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, वो एक कैंसर की तरह है। यदि समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ता ही जाता है। अब इसी बीमारी का इलाज करने के लिए एसडीएम साहब कल गए थे एक सरकारी दफ्तर में, जहाँ क्या कुछ हुआ और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इन्हीं से। सर, सबसे पहला सवाल तो सबके मन में यही आ रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी आपको कहाँ से मिली? इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को मिली थी। उनके पास एक कंप्लेन आई थी, उसमें पूरा उल्लेखित था कि कुछ पटवारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कलेक्टर महोदय ने मुझे निर्देश दिया कि इस पे मैं कुछ कार्रवाई करूं। तो मैं औचक निरीक्षण किया एक पटवारी के ऑफिस में, और वहाँ पे भारी मात्रा में कैश पाया गया, जिसका सोर्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर मैंने पुलिस बुला के उस कैश की जो थी जब्ती कराई और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और विभागीय जांच बैठाई है उन पे। और आज उन पे एफआईआर की जाएगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो रुख है वो जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर के, कि करप्शन वाला मामला या फिर छोटा हो बड़ा हो, हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक मैसेज है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि अगर आपके बारे में कोई भी ऐसी खबर हमारे पास आती है तो आप मतलब यू वोंट बी स्पेयर्ड, आप पे एक्शन होगा ही होगा। जी, जब आप वहाँ पे गए होंगे तो क्या माहौल था वहाँ पर? टेबल पे जिस प्रकार से पता चल रहा है कि कैश रखा हुआ था, क्या माहौल था वहाँ पे, इसके बारे में आप बताएं। जब मैं पहुंचा तो वो काफ़ी ही सरप्राइज़ था, किसी को पता नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ। तो मैं पहुंचा, फिर काफ़ी ही संदिग्ध मामला था वहाँ पे। टेबल पे कैश पड़ी हुई थी बैग में। फिर मैं ऐसे ही मतलब मैं तो पेपर चेक करने गया था कि जो सरकारी काम है काफ़ी स्लो है, फाइल तेज़ी से मूव क्यों नहीं हो रही है, तो मैं ये सब देखने गया था। बट मुझे बैग दिखी, मैं फिर पूछा बैग में क्या है। फिर उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक पेपर मिली, संदिग्ध पेपर्स थे जो उनके पास नहीं होने चाहिए थे, वो जी, कहीं मतलब और बैग होने में रखा हुआ था वो कैश? बैग में रखे थे। जी जी। कैश थी, कैश के अलावा पेपर्स भी थे, किसान किताब थी जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पाई गई हैं। अभी तो सिर्फ पैसे का मामला बाहर आया है, और जो पेपर्स वाले जो मुद्दे हैं उस पर अभी जांच चल रही है। और जैसे बहुतों का नाम सामने आ रहा है, तो जैसे जैसे नाम बाहर आएंगे मैं आपको बता दूँ। जी, सरकारी प्रणाली के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस प्रकार की कार्यवाही उन पे होने की बात आ रही है? उनको तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और यहाँ पे अटैच कर दिया है। और उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अब विभागीय जांच में उनको जाएगा नोटिस, कारण बताओ, फिर वो अपना कारण बताएंगे। फिर ये जांच चलती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी 1-2 महीने। फिर उसमें जो फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पे कड़ी मतलब 3 टाइप की पनिशमेंट होती है उसमें, मेजर, माइनर और एक नॉर्मल। तो फाइंडिंग के हिसाब से उस पे जिस कैटेगरी में वो फॉल करेंगे उस हिसाब से उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल तो पनिशमेंट ये हो गया, साथ में एफआईआर होगा, क्योंकि एक क्राइम भी है, भ्रष्टाचार करना क्राइम है। तो वो कार्रवाई फिर वो कोर्ट करेगी, माननीय कोर्ट के द्वारा वो किया जाएगा।
जैसे कि प्रदेश भर में ज़िले में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, तो आगे जो ऐसा लोग करप्ट लोग हैं, उनके लिए आप क्या वार्निंग देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़े अपने अंदाज में एक वार्निंग दे दीजिए। बात देखिए वार्निंग की नहीं है। जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो ये लोक सेवा है। अब इसमें आप गरीब होते हैं लोग, उनसे आप पैसे ले रहे हो, जो आपका कर्तव्य है वो करने के लिए आप पैसे ले रहे हो, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ये चीज़ें अनएथिकल है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी से मतलब शासन प्रशासन का नाम खराब होता है, इमेज खराब होती है, परसेप्शन खराब होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप छोड़ दो, नहीं तो फिर देखिए शासन, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन, कोई भी मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है सबके मन में। और जो भी पकड़ा जाएगा वो मतलब उस पे जितनी भी कड़ी कार्रवाई कानूनन होगी वो होगी उन पे। तो अब सुधर जाओ, छोड़ दो, मतलब गरीबों को परेशान मत करो। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दुर्ग एसडीएम आईएएस लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने हमें पूरे मामले की जानकारी दी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए देखते रहिए तीरंदाज। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।